हमारी दादी नानी के टाइम से एक ही चीज सबकी फेवरेट है, वो है गोंद के लड्डू। आज मैं लाई हूँ उसी रेसिपी का मॉडर्न एंड हेल्दी ट्विस्ट, जिसमें है ड्राई फ्रूट्स का पावर एंड नेचुरल स्वीटनेस। एक लड्डू रोज खाएं और थकान भगाएं। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं ये एनर्जी पैक्ड लड्डू। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मेजरमेंट का ध्यान देंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप काजू। मैं जितना भी मेजरमेंट ले रही हूँ वो सब 1 कप से ही ले रही हूँ। आप एक कटोरी भी ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप बादाम। अगर आप सही मेजरमेंट से ये लड्डू बनाएंगे तो आपको बांधने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, उसका टेस्ट भी बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप काजू, 1 कप बादाम। अब हम डालेंगे मखाना। तो मखाना मैंने यहाँ पर 2 कप लिया है। तो यहाँ पर देखिए हमने हमारे तीनों नट्स डाल दिए हैं। अब यहाँ पर हम गोंद के लड्डू बना रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा इंग्रेडिएंट है गोंद। तो यहाँ पर मैंने गोंद ली है जो 1/2 कप ली है। अगर आप ज्यादा पसंद करते हैं तो आप 3/4 कप भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने करीबन 4 टेबलस्पून के करीबन खसखस ली है और 2-3 टेबलस्पून मैंने ली है यहाँ पर पिस्ताशियो। और यहाँ पर मैंने लिया है ये कमरकस। यह बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालिए। वैसे तो ये हमारे जो हेल्थ के लिए है, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो आप ये जरूर डालिएगा। तो अब यहाँ पर लिया है मैंने 1 कप घी, जिसमें से मैंने 2 चम्मच घी यहाँ पर एक पैन में डाला है। उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमारे काजू और बादाम दोनों को यहाँ पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हमें इसे बिल्कुल धीमी आंच पर करना है। अगर आप हाई फ्लेम पर करेंगे तो ये फटाफट से हो जाएंगे, पर अंदर से पूरी तरीके से सिकेंगे नहीं। तो यहाँ पर हमारे काजू और बादाम दोनों रोस्ट हो गए हैं। अब इसी में मैं 1 टेबलस्पून के करीब और घी डालूंगी। उसमें हम डालेंगे गोंद। तो जो हमारी गोंद थी उसको ग्राइंडर में मैंने बारीक पीस लिया है, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है तो कई बार हमारी अच्छे से फ्राई नहीं होती है। तो अगर आप इसे मिक्सी में पीस कर और फिर फ्राई करेंगे, ठंडा करके करेंगे, कूटेंगे, तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर हमारी गोंद भी रेडी हो गई है। इसे रखेंगे हम साइड में। अब जो हमारा जो घी बचा है उसी में ही हम 1 से 2 टेबलस्पून और डालेंगे और हम हमारे मखानों को रोस्ट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से आगे पीछे नट्स किसी भी तरीके से फ्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे मखाने भी ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब इसको मैं निकाल दूंगी। अब जो इसमें हल्का हल्का हमारे पैन में जो घी बचा है, अब इसी में ही मैं क्या करूंगी, सबसे पहले पिस्ताशियो को हल्का सा 1 से 1.5 मिनट के लिए रोस्ट करूंगी। और ये अगर आप रोस्ट किए बिना नहीं डालते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं। तो हमारे पिस्ताशियो भी हो गए हैं। अब ये जो कमरकस है इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। इसको हम जब तक ये अच्छे से फूल नहीं जाती, इसको लो फ्लेम पर हम फ्राई कर देंगे। तो देखिए हमारा कमरकस भी फ्राई हो गया है। अब इसे भी हम रखेंगे साइड में। अब यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है ग्रेटेड कोकोनट, जो सूखा हुआ नारियल रहता है, उसे मैंने बारीक किस लिया था। इसे भी हल्का सा हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अब हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार हो चुके हैं। अब हमारा जितना भी घी बचा है, अब उसे हम डाल देंगे पैन में। ये मेरा 1/4 के करीबन घी बचा है। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप आटा और इसके साथ जो हमारी खसखस थी हम वो भी डालेंगे। और जब तक ये गोल्डन ब्राउन का न हो जाए तब तक बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेजरमेंट मैंने सब एक एक कप ही डाला है। केवल गोंद को मैंने आधा कप डाला है और जो मखाना था उसको मैंने 2 कप डाला है। वरना ही सारे मेजरमेंट एक जैसे ही है, तो आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। और अगर आप इसी मेजरमेंट से बनाएंगे तो आपके लड्डू बहुत अच्छे से बनेंगे और उसका जो टेस्ट है गुड़ का और जो आटे का है वो सब बिल्कुल बैलेंस रहेगा। तो ये देखिए हमारा आटा भी ड्राई रोस्ट हो गया है। अब हम यहाँ पर फ्लेम को करेंगे ऑफ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे काजू और बादाम थे वो ठंडे हो गए हैं। इसे हम बिल्कुल दरदरा मिक्सी में पल्स मोड पर ग्राइंड कर लेंगे। अगर आप पाउडर फॉर्म में पसंद करते हैं तो पाउडर फॉर्म कीजिए, लेकिन मैंने यहाँ पे दरदरा लिया है। उसके बाद मैंने उसी ग्राइंडर में मखाने और कमरकस ले लिए। इसे भी हम एक पाउडर के फॉर्म में पीस लेंगे। अब मैंने यहाँ पर लिया है एक बड़ा प्लेट। उसमें जो हमारे ड्राई फ्रूट्स थे, मखाना, काजू, बादाम, गोंद, नारियल, आटा, कमरकस, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम इसमें डाल लेंगे। और ग्रेटेड जो हमारा कोकोनट था वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 हमारी इम्पोर्टेंट चीज, जिससे हमारा यहाँ पर फ्लेवर भी बहुत एनहेंस होगा और जो हमारी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर हमने डाला है इलायची पाउडर और मैंने 1 से 2 टेबलस्पून यहाँ पर डाला है सॉल्ट पाउडर। अब इसे हम हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में मिक्स हो जाएं। अब हम इसे रखेंगे साइड में। अब हमारा जो है हम इसको गुड़ को हमें मेल्ट करना है। तो इस पूरे जितना भी इंग्रेडिएंट है उसमें मैंने लिया है 500 गुड़।
तो उसी पैन में मैंने यहाँ पर बिल्कुल बारीक बारीक गुड़ को कट कर लिया है। तो मैंने यहाँ पर देसी गुड़ लिया है, आपके यहाँ जो भी अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। जो देसी गुड़ होता है थोड़ा सा डार्क कलर का होता है। तो उसमें मैंने 2 टेबलस्पून डाले हैं घी। और आप ध्यान रखिए कि आप जब भी गुड़ को मेल्ट करते हैं किसी मिठाई के लिए या किसी भी लड्डू के लिए, उसे आप बिल्कुल लो फ्लेम पर ही मेल्ट कीजिए, उससे उसकी तार की चाशनी वगैरह नहीं बनती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बिल्कुल पूरा गुड़ मेल्ट कर लिया। अब इसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून डालेंगे पानी के, ताकि हमारा गुड़ अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसकी हमें चाशनी वगैरह कुछ भी नहीं बनाना है, सिर्फ हमें इसे तब तक चलाना है जब तक कि ये मेल्ट नहीं हो जाए। उसके बाद देखिए हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इसे मैंने छन्नी से छान लिया है। आप चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं, पर कई बार गुड़ में रेशेस होते हैं और कुछ ब्लैक पार्टिकल्स होते हैं जिससे वो छन के अलग हो जाएंगे। तो अभी तो हमारा ये जो मटेरियल है बहुत ही ज्यादा गर्म है, तो हम इसे स्पैचुला से मिक्स करेंगे। जब ये एक बार अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम इसके हाथ से लड्डू बना के देख लेंगे कि ये अच्छे से बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अब मैंने इसमें डाला है पिस्ताशियो, हमारा बारीक कटा हुआ। मैंने यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में डाला है क्योंकि हम जब लड्डू बांधेंगे तो वो जो ग्रीन ग्रीन चॉप किए हुए पिस्ताशियो होते हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स गुड़ में मिक्स कर लिए हैं। अब हाथ से मैं बांध कर देखूंगी कि ये अच्छे से बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए हमारा अच्छे से ये लड्डू बन रहा है। और कभी अगर आपको ऐसा लगता है कि गुड़ और जो मिक्सचर है वो ठंडा हो गया है तो गरम गरम आप इसमें घी डालेंगे तो ये अच्छे से बन जाएगा और कोई डिफिकल्टी भी नहीं आएगी। तो ये लड्डू सिर्फ मिठाई नहीं है, एक हेल्थ बूस्टर है, एनर्जी, इम्यूनिटी एंड स्ट्रेंथ सब एक साथ। आप भी घर पर बनाइए और अपने डेली डाइट में शामिल कीजिए। और अगर आपको मेरी ये हेल्थी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी हेल्दी और टेस्टी रेसिपी मिलती रहेंगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।